बहराइच में जो बवाल हुआ, क्या उसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले से लिखी जा रही थी? क्या जुलूस सिर्फ बहाना था, बल्कि डेमोग्राफी इस पूरे तनाव की जड़ है? क्योंकि नेपाल से लगने वाले जिले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ तेजी से खास समुदाय के लोगों की संख्या बढ़ी है। दावा किया जाता है कि अवैध मदरसे भी यहाँ पर उसी स्पीड से बढ़ते चले गए। सीएम योगी की पुलिस पूरे बवाल की इन्वेस्टिगेशन बहराइच से लेकर नेपाल तक कर रही है। बहराइच की मुस्लिम आबादी 34% है और बहराइच के जिस इलाके में नफरती तांडव मचाया गया, उस महाराजगंज में 70% मुसलमान रहते हैं। जिस गली में रामगोपाल मिश्रा को पकड़कर जिंदा मार दिया गया, वहां 80% दुकानें मुसलमानों की बताई जाती है। और बवाल मचाने वाले उन अराजक तत्वों के साथ खड़ी दिख रही है समाजवादी पार्टी, जो पूछ रही है कि हिंदू जुलूस मुस्लिम एरिया में क्यों निकला, जुलूस में आपत्तिजनक गाने क्यों लगाए जा रहे थे। सवाल यह है कि बहराइच में जो बवाल हुआ, क्या वो महज जुलूस को लेकर था या फिर इसकी स्क्रिप्ट यहां की बदलती डेमोग्राफी में छिपी है। तो दावा किया जाता है कि 20 साल पहले यहां की स्थिति एकदम बदली हुई थी। अब जितनी तादाद में मुस्लिम आबादी रहती है, उतनी पहले नहीं थी। धीरे धीरे रोजी रोटी के नाम पर डेमोग्राफी चेंज होती गई और इलाके में करीब 70% मुसलमान हो गए। माना जाता है कि बहराइच में हिंदू डरे हुए हैं और इसकी बड़ी वजह यहाँ तेजी से मुस्लिम आबादी का बढ़ना भी है। जिधर देखो उधर मस्जिद और मदरसे दिखाई देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बहराइच में कुल 301 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जबकि 495 मदरसे अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं, यानी गैर मान्यता प्राप्त है। इन अवैध मदरसों में कौन पढ़ता है, यह रिकॉर्ड किसी के पास नहीं। लेकिन खतरा इसीलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि बहराइच नेपाल से लगता है। हाल ही में पुलिस मुख्यालय को भेजी गई एक सीक्रेट रिपोर्ट में सामने आया कि भारत के बॉर्डर से लगने वाले नेपाली मदरसों में करीब 2000 ऐसे जिहादी तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें नफरत का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इनके आका पाकिस्तानी होते हैं और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इन जिहादियों का फोकस नेपाल से लगने वाले हिंदुस्तानी इलाकों में एंट्री करना होता है। नेपाल के रास्ते से घुसपैठ दूसरे बॉर्डर के मुकाबले आसान है, इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि तराई के इलाकों को ये अपना अड्डा बना लेते हैं और फिर धीरे धीरे हिंदू इलाकों में घुल मिलकर रहने लगते हैं। जैसे ही कोई मौका इन्हें मिलता है तो इनका असली चेहरा सामने आ जाता है। इसी 7 अक्टूबर को बच्चों के बीच मामूली विवाद हुआ तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस के सामने ही नारे लगाए। नानपारा में जिस तन से जुदा की गूंज सुनाई दी थी, अब कितने लोग लोकल थे, कितने बाहरी, इस पर जांच चल रही है। लेकिन रविवार को बहराइच में जो हुआ, उसे लेकर सवाल पूछा जा रहा है, और वो ये कि अगर डीजे में गाना बजाना गलत है तो क्या सिर तन से जुदा को ठीक माना जाएगा? और क्या हरा झंडा उतारकर भगवा झंडा लगा देने भर से किसी को जिंदा मार दिया जाएगा? एक एंगल यह भी कुछ स्थानीय लोगों के जरिए बताया जा रहा है कि जुलूस में पाकिस्तान विरोधी गाना बज रहा था। इसी के बाद मुस्लिम घरों से पत्थरबाजी की गई। बहराइच में मुझे रूट देखना पड़े और अगर मैं अपने धर्म की बात करूं और जुलूस निकालूं दुर्गा पूजा की, मंदिर की विसर्जन, मूर्ति की विसर्जन में, तो हमें गोलियां खानी पड़े। मैं अखिलेश यादव से पूछता हूं, ये साजिश अगर है तो अखिलेश यादव की साजिश है, कांग्रेस की साजिश है, टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश है। इनके पेट में दर्द होता है। सरकार पूरी तरह से नाकाम है, फेल है और कानून व्यवस्था लागू नहीं कर पा रही। यहाँ पर लोगों के दिलों से पुलिस प्रशासन का खौफ निकल चुका है, क्योंकि सरकार सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई अगर करती है तो अपनी राजनीति के लिए, उन लोगों के, हमारे समाज के खिलाफ दिखाने के लिए करती है, और अगर इंसाफ और हक से काम करती तो शायद इस टाइप की घटनाएं नहीं होती।
जिस अब्दुल हमीद के घर में रामगोपाल मिश्रा को जिंदा मार दिया गया, ऐसा शक है कि वो बेटों के साथ नेपाल फरार हो गया है। अब्दुल हमीद के बेटे की नेपाल में ससुराल है। अब जाहिर है बहराइच में सटने वाले नेपाल के मदरसों में जिहादी ट्रेनिंग दी जा रही है। उसी तरह आरोपी का भागना क्या महज संयोग है